दोस्तों अगर आप भी हैं क्लास 12th में और आपको भी देना है बोर्ड एग्जाम तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस क्लास में हम जानेंगे बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड क्लास 12th केमिस्ट्री के IUPAC नामकरण के ऊपर इंपॉर्टेंट यौगिकों को। तो बोर्ड एग्जाम में ये 5 नंबर का क्वेश्चन देखो आता है और आज के इस वीडियो में आपको इस टाइप के जो यौगिक आते हैं बोर्ड एग्जाम में इनको हम लोग कंप्लीट तरीके से समझने वाले हैं कि कैसे आप लोग इनका IUPAC नामकरण करेंगे। और ये चैप्टर नंबर जो 5 है आपका उपसह संयोजन यौगिक यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इससे सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 5 नंबर का ये वीडियो है आज का, पूरा एकदम कंप्लीट आपका हो जाएगा। और एकदम चाहे आपसे बिल्कुल ना आ रहा हो, मतलब आपसे बिल्कुल भी ना बन रहा हो, फिर भी आज के इस क्लास को अगर आप पूरा करके जाएंगे तो IUPAC आप आराम से कर लेंगे, चाहे किसी भी प्रकार का यौगिक आपके सामने आ जाए। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और एकदम धमाकेदार तरीके से हम लोग इनको करना सीखते हैं। सबसे पहला यौगिक देखिए आपके सामने दिया गया है, इस टाइप से देखो यौगिक रहता है। अब बोलेगा क्वेश्चन कि इसका IUPAC नाम लिखो। ठीक है, अब इसका कैसे करेंगे, देखो यहां पर है K3 ब्रैकेट के अंदर, आपका बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखा है CO और फिर छोटा ब्रैकेट यहां पर अंदर लगा है C2O4 का होल ऑफ 3। ठीक है, होल ऑफ थ्राइस, ऐसे करके ये यौगिक रहता है और इसका भाई साहब करना है आपको IUPAC। देखो इसमें सबसे पहले आपको पहचानना पड़ेगा कि आखिरकार ये धनायन संकर है या ऋणायन संकर है। जब आप ये पहचान जाएंगे उसके बाद आपको ये पहचानना है कि भाई इसमें लिगेंड कौन सा है, केंद्रीय धातु परमाणु आयन कौन सा है। ये सब चीजें देखो कहीं ना कहीं आपको बेसिक से समझना पड़ेगा। IUPAC को ऊपर जो है मैंने कई सारे वीडियो बनाए हैं जिसमें यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट मैं 10 बताने वाला हूँ। ठीक है, अगर ये 10 आप कर लोगे तो कहीं ना कहीं आपका बोर्ड एग्जाम में जो नंबर है ना 5 नंबर का ही आता है, ये आपका फिक्स हो जाएगा। देखो इस प्रकार के यौगिक जब आएंगे तो जैसे कि आपका ब्रैकेट वाला पार्ट बाद में है, तो जो आपका शुरू में पड़ेगा उससे पहले नामकरण करना स्टार्ट कर देना। जैसे कि K3 है, K3 को हम क्या बोलते हैं भैया, पोटेशियम बोलते हैं, है ना। K क्या होता है, पोटेशियम होता है। अब यहाँ पर 3 लगा है, 4 लगा है, ये आपको नहीं देखना, आपको सिर्फ देखना है कि K है तो हमें सिर्फ पोटेशियम ही इसको लिखना है। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर मैं कर रहा हूँ इसका नाम पोटेशियम, आप इसको लिख दिए। ठीक है ना, पोटेशियम। अब इसके बाद अगले वाले पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पार्ट में देखो ये ब्रैकेट है और फिर आपका ये क्या है, ब्रैकेट के अंदर बंद वाला पार्ट है। तो इसमें जो आपका छोटा ब्रैकेट अंदर लगा है बड़े ब्रैकेट के अंदर, इसको बोलते हैं लिगेंड। ठीक है, और C2O4 जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, ऑक्सीलेटो बोलते हैं। ये लिगेंड का नाम है क्या, ऑक्सीलेटो है। तो यहाँ पर लिगेंड की संख्या कितनी है, 3, और 3 को पहले हम लोग ट्राई बोलते हैं, है ना। जैसे 2 को डाई बोलेंगे, 3 को ट्राई बोलेंगे, 4 को टेट्रा बोलेंगे, 5 को पेंटा बोलेंगे, है ना, जिस प्रकार से संख्या लगी होंगी। तो यहाँ पर भाई 3 है तो 3 को हम क्या बोलेंगे, ट्राई। ठीक है, तो पहले लिगेंड की संख्या और फिर लिगेंड का नाम। तो C2O4 को बोलते हैं ऑक्सीलेटो, तो यहाँ पर ट्राई और इसका बोलेंगे क्या, ऑक्सीलेटो, है ना, ट्राई ऑक्सीलेटो। ठीक है, ट्राई ऑक्सीलेटो, इसका ये नाम हो गया लिगेंड का। अब इसमें आओ, यहाँ पर CO क्या भाई, कोबाल्ट है, लेकिन इसमें ऋणायन संकर है क्योंकि ब्रैकेट वाला पार्ट बाद में है, तो इसलिए इसमें 8 जो है आपको पश्च लग्न जोड़ना पड़ेगा। तो कोबाल्ट को आप कोबाल्टेट लिखेंगे। ठीक है ना, कोबाल्टेट लिखेंगे आप इस प्रकार से। और फिर आपको लिखना होता है इसकी ऑक्सीडेशन नंबर यानी ऑक्सीकरण संख्या, तो कोबाल्ट की होती है 3 यहाँ पर जब आप निकालेंगे इस प्रकार से। ठीक है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिख दिए, बस इतना सिंपल है, आपको इसमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। पोटेशियम ट्राईऑक्सीलेटो कोबाल्टेट 3। ठीक है, ये इसका हो गया। ऐसे ही देखो नेक्स्ट यौगिक दिया गया है दूसरा नंबर वाला, जिसमें कहा रहा है कि NiCO का होल ऑफ 4, सिर्फ इतना है। तो भाई इसमें मैंने बताया कि आपको पहले क्या करना है, लिगेंड का संख्या और उसका नाम लिखना है ना। जो बड़े ब्रैकेट के अंदर छोटा वाला पार्ट होता है ना ब्रैकेट का, वो होता है लिगेंड। तो लिगेंड क्या भाई, CO है और इसकी संख्या कितनी है, 4 है। 4 को मैंने बताया कि टेट्रा आप लिखेंगे। तो यहाँ पर इसको आप लिखना जब स्टार्ट करेंगे तो पहले 4 का लिखिए टेट्रा, है ना। और CO को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर कार्बोनिल, क्या बोलेंगे, कार्बोनिल। तो यहाँ पर लिखेंगे कार्बोनिल, कार्बोनिल। ठीक है, तो टेट्रा कार्बोनिल हो गया। और Ni को क्या बोलेंगे, निकिल। लेकिन यहाँ पर देखो निकिलेट नहीं लिखेंगे आप, इतना कंफ्यूज मत होना, है ना, कि आप सोचे भैया यहाँ पर हमने 8 जोड़ा था तो क्या यहाँ पर भी आप निकिल के साथ जोड़ेंगे, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर सिर्फ आपको निकिल लिखना है। ठीक है, निकिल। और इसकी फिर क्या, वही ऑक्सीडेशन नंबर, तो यहाँ पर 0 हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से। अगला देखो यहाँ पर आपके सामने दिया गया है नंबर 3, तीसरा वाले को देखिए, इसमें आपका ब्रैकेट वाला पार्ट पहले आ गया तो इससे ही नामकरण स्टार्ट करेंगे, क्लोरीन बाद में रहेगा। तो इसमें लिगेंड की संख्या कितनी है, 4। तो 4 को मैंने बताया आपको कि टेट्रा आपको लिखना है, टेट्रा हो गया। NH3 को क्या बोलते हैं भैया, एमीन बोलते हैं। ठीक है, तो टेट्रा एमीन हो जाएगा, टेट्रा एमीन।
और इसका भाई जिंक, जिंक बोलेंगे यहाँ पर डायरेक्ट आपको जिंक ही लिखना है, ठीक है, जिंक, जिंक हो जाएगा। और इसकी ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर आपको सेकंड निकालनी है तो आएगा 2 इस तरीके से। और फिर क्या है, क्लोराइड है, ठीक है ना, क्लोराइड। तो ये हो गया हमारा इस तरीके से इसका नाम, ठीक है ना। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट यौगिक अगला वाला यहाँ पर आता है नंबर 4। तो नंबर 4 पे कौन सा यौगिक है, देखो इसमें आपके सामने दिख रहा है। और इसको करने के लिए आपको क्या करना है, वही तरीका अप्लाई करना जो मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पर इसको पहले देखो, आपका K4 पहले पड़ रहा है, तो K4 मतलब आपका यहाँ पर क्या है भाई, पोटेशियम पहले है ना। तो इसको पहले लिखो आप लोग यहाँ पर पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम, ऐसे पोटेशियम हो गया हमारा। एंड इसके बाद अब आएंगे ब्रैकेट वाले पार्ट में। इसमें मैंने बताया कि लिगेंड का संख्या कितना है भाई, पहले आपको देखना है। तो 6 है, तो 6 को क्या बोलते हैं, मैंने बताया हेक्सा बोलते हैं। तो पोटेशियम हेक्सा बोलेंगे यहाँ पर, हेक्सा, पोटेशियम हेक्सा। देखिए 6 है इसलिए हेक्सा लिखे हैं। अगर 5 होता तो पेंटा, 4 होता तो टेट्रा, 3 होता तो ट्राई, 2 होता तो डाई, है ना, इस तरीके से। हेक्सा CN को हम बोलते हैं यहाँ पर क्या, साइनो, ठीक है। तो हेक्सा साइनो, हेक्सा साइनो, ये हो गया। Fe को हम क्या बोलेंगे भाई, आयरन है ये, लेकिन यहाँ पर ये ऋणांश संकर में पहुंच गया तो इसलिए आपको इसमें Fe में 8 जोड़ना पड़ेगा पश्च लग्न, तो इसलिए इसको फायरेट बोल देना है, ठीक है ना, फायरेट आपको लिखना है। तो पोटेशियम हेक्सासाइनोफायरेट, और इसकी फिर आपको ऑक्सीडेशन नंबर लिखनी है, और Fe की आपकी यहाँ पर हो जाएगी सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पर आप 2 आएगा निकालने पर, लेकिन भाई इसको रोमन संख्या में लिखना होता है, इसलिए यहाँ पर सेकंड इस तरीके से लिखना, ठीक है। तो क्लियर है ना, ये होता है आपका क्या, IUPAC नामकरण। चलिए अब अगला यौगिक देखिएगा नंबर 5। यहाँ पर टोटल मैं 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको कराने वाला हूँ। अगर ये 10 कर लोगे ना तो बोर्ड एग्जाम में आपका पूरा नंबर फिक्स हो जाएगा। तो यहाँ से भाई K3 को फिर से पहले पड़ गया, तो फिर से पोटेशियम आपका आ गया। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको पोटेशियम लिख देंगे, पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम हो गया। अब इसमें आओ इस वाले पार्ट में, तो यहाँ पर 3 है इसकी संख्या, तो 3 को हम क्या बोलेंगे, ट्राई, लिगेंड की संख्या 3 है तो ट्राई हो गया। C2O4 को मैंने बताया कि क्या भाई, ऑक्सीलेटो है, तो यहाँ पर इसको लिखेंगे ऑक्सीलेटो, ठीक है ना, ऑक्सीलेटो, ये हो गया ट्राई ऑक्सीलेटो, ये हमारा इसका नाम हुआ लिगेंड का। फिर Al एल्युमिनियम है, लेकिन भाई ऋणायन संकर में पहुंचा तो फिर आपका इसका नाम हो जाएगा एल्यूमिनेट, क्योंकि 8 आपको इसमें क्या है, पश्च लग्न जोड़ना पड़ेगा, तो इसलिए इसका नाम पड़ेगा एल्यूमिनेट, ठीक है ना, एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट, यहां पर इसको काट देना, एल्यूमिनेट, ऐसे हो जाएगा। इसकी फिर क्या करना भाई, ऑक्सीडेशन नंबर, तो यहाँ पर 3rd आएगी निकालने पर, आप 3 को 3rd ऐसे लिख देना है रोमन संख्या में, ठीक है। अगला यौगिक देखो आपके सामने है यहाँ पर नंबर 6। नंबर 6 में भाई क्या दिखाया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, अच्छे तरीके से समझना। इसमें कह रहा है पहले के आपका पहले है, फिर ये आपका ब्रैकेट में 2 लिगेंड है, एक Br3 है और एक NH3 है, 2 लिगेंड है। जब इस तरीके का यौगिक आएगा तो फिर क्या करना है, तो समझिएगा थोड़ा सा ध्यान से, है ना। पहले तो हम K का नाम लिख देते हैं, पोटेशियम, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे पोटेशियम, सॉरी पोटेशियम, बाकी आप अच्छी हैंड राइटिंग में देखो लिखना, पोटेशियम हो गया इसका नाम, ठीक है ना। अब इसमें भाई 2 लिगेंड, एक है Br3 और एक है NH3। तो पहले आपको क्या करना है, आपको अल्फाबेट यहां पर यूज करना है। तो एमीन क्या होगा, पहले ए से स्टार्ट होता है ना, तो इसको भाई एमीन को पहले लिख देना है। यहां पर आप लिखेंगे एमीन, फिर आप दूसरे वाले पे आइए, तो एमीन लिखने के बाद अगर आप देखें Br, तो ये ब्रोमीन है ना, लेकिन यहां पर इसको ब्रोमाइडो बोलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये भाई साहब लिगेंड के रूप में है। तो यहां पर 3 इसकी संख्या है, तो इसको लिखेंगे ट्राई, पहले ट्राई, और Br को लिखेंगे ब्रोमाइडो, ठीक है ना, ब्रोमाइडो। ये हमारा इस तरीके से बनेगा, यानी कि पोटेशियम एमीन ट्राई ब्रोमाइडो। फिर क्या है भाई, Pt है जो कि आपका ऋणायन संकर में पहुंचता है, तो इसलिए इसमें आपको ऐड जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा प्लेटिनेट, प्लेटिनेट। और फिर ऑक्सीडेशन नंबर डायरेक्ट, तो यहाँ पर इसका 2 आएगा, तो यहाँ पर लिख देना सेकेंड, क्लियर है ना। तो यहाँ पर आपका ये क्या बन गया, ये बन गया पोटेशियम एमीन ट्राई ब्रोमाइडो प्लेटिनेट, क्लियर है ना। नंबर 7 पे आओ आप लोग, देखो 7 नंबर भाई ये भी काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो यहाँ पर एक ब्रैकेट वाला पार्ट इधर का हो गया, ये एक ब्रैकेट वाला पार्ट इधर का हो गया, 2 देखो यहाँ पर हैं। अब इसका नामकरण कैसे करेंगे भाई, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आप इस वाले का करेंगे, फिर दूसरे वाले करेंगे। इस वाले में देखो तो यहाँ पर 2 है, तो 2 को मैंने बताया कि आप पहले लिखेंगे डाई, डाई के बाद क्या है भाई NH3 एमीन है, तो यहाँ पर लिखिए आप एमीन,
तो डाईएमीन Ag को बोलेंगे यहाँ पर अर्जेंटम, यानी कि ये कुल मिलाकर क्या भाई सिल्वर है, तो सिल्वर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अर्जेंटम नहीं लिखना आपको। तो यहाँ पर इसको लिखेंगे सिल्वर, ठीक है ना। तो डाईएमीन सिल्वर एंड इसका ऑक्सीडेशन नंबर फर्स्ट आ जाएगा। फिर दूसरे वाले पे आओ यहाँ से, क्योंकि देख सकते हैं आपका ब्रैकेट एक अलग है और एक इधर है, ठीक है ना। तो इसमें आप तो यहाँ पर देखो डाई फिर से है ना, तो इसको क्या करना है, फिर से आपको लिखना है डाई। डाई के बाद क्या है CN को हम बोलते हैं साइनो, तो डाई साइनो एंड इसमें आपका Ag का फिर से क्या भाई सिल्वर है, ये भी फिर क्या है सिल्वर है, तो इसको भी आप सिल्वर ही लिख सकते हैं या अर्जेंटम लिख सकते हैं, मैंने बताया है आपको, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर आपका ये बाद में आ रहा है, इसका नामकरण हम कर दिए, अब दोनों जब एक साथ है तो भाई Ag में अब आप डायरेक्ट इसको सिल्वर नहीं लिखेंगे, यही डिफॉल्ट है यहाँ पर, है ना। जैसे कि आप इसमें देखो तो यहाँ पर Ag था तो हमने इसको सिल्वर डायरेक्ट लिख दिया क्योंकि ये पहले था, अब ये बाद में तो इसमें 8 आपको लगाना पड़ेगा, इसलिए आपको क्या करना है अर्जेंटेट करना है इसको, अर्जेंटेट, ठीक है ना, अर्जेंटेट। और फिर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर वैसे ही लिख देना है, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर इसका हो जाएगा फर्स्ट, है ना, तो यहाँ पर ये फर्स्ट आ गया ऐसे। तो ये आपका क्या भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट IUPAC हो जाता है इस तरीके से, क्योंकि भाई इसमें डबल है और इसमें काफ़ी ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन हो सकती है, तो ये 1 नंबर आपका यहाँ से पक्का इसमें बनने का काफ़ी चांसेस है, ठीक है ना। नंबर 8 पे आ जाओ, यहाँ पर K2 है, K2 को क्या बोलते हैं भाई पोटेशियम, तो पहले यहाँ पर लिख दिए हैं हम लोग, क्या लिखेंगे पोटेशियम लिख देंगे, है ना, पोटेशियम, पोटेशियम हो गया। इसमें आओ I4 है और ये Hg है, I4 को हम लिखेंगे पहले क्या 4 को हम क्या बोलते हैं टेट्रा बोलते हैं 4 को, है ना, तो टेट्रा, I को बोलते हैं आयोडो, है ना, आयोडो, तो यहाँ पर टेट्रा आयोडो बनेगा ये। एंड इसके बाद यहाँ पर Hg को क्या बोलेंगे भाई, ये मरकरी है, Hg क्या है मरकरी है, लेकिन यहाँ पर ये ऋणायन संकर में है, इसलिए 8 आपको जोड़ना पड़ेगा, तो इसको लिखना है क्या, आपको लिखना है आपको मर्क्यूरेट, क्या लिखना है मर्क्यूरेट, मर्क्यूरेट, क्लियर ना। तो ये क्या बन गया मर्क्यूरेट और इसकी ऑक्सीडेशन नंबर सेकंड, इस तरीके से, तो ये बन गया आपका दूसरा, है ना। अगला देख लो, इसका फिर से नामकरण करना है, यहाँ पर Na तो पहले हम लोग इसको डायरेक्ट खत्म करते हैं, सोडियम, ठीक है ना, Na सोडियम हो गया। इसमें आओ फिर यहाँ पर मैंने बताया कि 2 है तो 2 को पहले डाई, CN को साइनो, अब देखो कितना आसान लग रहा है, सोडियम डाई साइनो, Ag को भाई यहाँ पर अर्जेंटेट लिखना है, मैंने बताया है ना, सॉरी अर्जेंटेट, अर्जेंटेट, ठीक है अर्जेंटेट, और फिर इसके ऑक्सीडेशन नंबर, है ना, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर इसका फर्स्ट होता है ना, फर्स्ट आ गया। अगला देख लो, यहाँ पर इसको करो, बहुत ही आसान है, देखो पहले इसका लिगेंड का संख्या तो 4 है, तो 4 को हम लिखेंगे टेट्रा, है ना, टेट्रा। NH3 को हम क्या बोलते हैं एमीन, टेट्रा एमीन। और फिर आपका Cu है तो Cu को क्या बोलेंगे यहाँ पर कॉपर, है ना, कॉपर। अब यहाँ पर कॉपर ही लिखना है क्योंकि ये भाई साहब धनायन संकर में है, तो कॉपर लिखने के बाद इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी सेकेंड, इस तरीके से लिख देना 2 आएगा। और फिर क्या भाई सल्फेट है, ठीक है, तो डायरेक्ट आपको कुछ नहीं करना है, SO4 को लिख देना है सल्फेट, ठीक है। तो क्लियर है ना, देख सकते हैं पूरा IUPAC जो मैंने बताया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और अगर इस तरीके से आप करते हो तो बोर्ड एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको जो नंबर है वो पूरा मिल जाएगा, ठीक है। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके एक बार जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।